बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्ट एंड सीक्रेट के साथ मैं हूं फरीद खान। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हमने ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में एक नया नाम सुना, हाइब्रिड कार्स का। दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी थी ये इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई गई और इन कारों को इसलिए बनाया गया, इन कार्स को इसलिए बनाया गया कि इनकी मदद से फ्यूल की बचत भी हो और साथ साथ जो एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन थी उसको भी ख़त्म किया जा सके। दोस्तों, हाइब्रिड कार्स में जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, उस सिस्टम में हमारा जो ट्रेडिशनल वे था पावर हासिल करने का, यानी इंटरनल कम्बशन इंजन से जो हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके और गाड़ी को मूव कराते थे, उस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया गया। यानी उस आईसीई के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर को भी साथ इंस्टॉल किया गया जो कि असिस्ट करती थी इंजन को इसकी मूविंग में, प्लस इसकी इकॉनमी यानी फ्यूल इकॉनमी की जब हम बात करते हैं तो इसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है ये गाड़ी फ्यूल को बचाती थी। तो दोस्तों, आज हम हाइब्रिड कार्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिड कार जो है बेसिकली हैं क्या और ये किस तरह काम करती हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जैसे पहले हमने जिक्र किया कि पहले जो तरीक़ेकार था वो ये था कि इंटरनल कम्बशन इंजन जो होते थे उसकी मदद से हम पावर जो है वो हासिल करते हैं। यानी जिस टाइम पावर स्ट्रोक से क्रैंक शाफ्ट से होते हुए थ्रू ट्रांसमिशन जो है ये रोड व्हील्स तक जब पावर जाती थी तो गाड़ी को मूव कराया जाता था। लेकिन हाइब्रिड कार में इस सिस्टम को चेंज कर दिया गया। इन्होंने हाइब्रिड कार में जो नया सिस्टम मुतारिफ कराया वो कुछ यूँ था कि आईसी इंजन जो था ये अपनी पावर जो है ट्रांसमिट करता था जनरेटर को। जनरेटर उसके बाद इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके इन्वर्टर को जो है फर्दर ये पावर ट्रांसमिट करता था, उसको देता था। इन्वर्टर जो था ये कंप्यूटर है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये मास्टरमाइंड है। इसका काम होता है डिसीजन करना कि पावर जो है वो बैटरी को दी जाए इस टाइम या इस पावर को मोटर को दिया जाए। तो ये जो काम करता था कंप्यूटर का। इन्वर्टर के बाद ये पावर जो थी ये शिफ्ट होती थी मोटर को, और मोटर की मदद से ये शिफ्ट जो थी ये शिफ्ट होती थी उसमें ट्रांसमिशन सिस्टम में, और ट्रांसमिशन से फर्दर जो है रोड व्हील्स तक ये ट्रांसमिट होके और गाड़ी को मूव कराती थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये सिस्टम जो था सीरीज में ट्रांसमिशन तक आता था। इसके साथ इन्वर्टर के साथ इन्होंने पैरेलल एक बैटरी, एक्स्ट्रा बैटरी जो है वो उन्होंने साथ लगाई। ये बैटरी असिस्ट करती थी थ्रू इन्वर्टर जो है मोटर को, जो ट्रांसमिशन के जरिए व्हील्स को आगे मूव कराती थी। अब बैटरी जो थी ये दो तरीक़ों से चार्ज होती थी। एक तो जिस टाइम पे इंटरनल कम्बशन इंजन जनरेटर को पावर देता था तो उसके बाद जब इन्वर्टर को ये पावर मिलती थी तो वो कोई पावर जो है वो मोटर के ज़रिए ट्रांसमिशन को देता था, और जो पावर इस बैटरी को रिक्वायर्ड होती थी वो पावर इसको भी दे के इसकी चार्जिंग करता था। इस बैटरी की दूसरी चार्जिंग जो थी वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के ज़रिए थी। यानी जब आप जाते हुए किसी भी जगह पे भी ब्रेक अप्लाई करते थे तो उस ब्रेक की मदद से वो पावर जो हम ब्रेक लगा के और लूज़ करते थे आईसी इंजन्स में, उसको उन्होंने यूटिलाइज किया, और उस रीजनरेटिव ब्रेकिंग की मदद से भी इन्होंने बैटरी को चार्ज करना शुरू किया। एक्सटर्नली ये बैटरी चार्ज नहीं होती थी। तो दोस्तों, इस तरीके से इन्होंने इसका सिस्टम बनाया। अब बात सूरतों में ऐसे होता था कि गाड़ी मूवमेंट कराते हुए भी जब हम जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी जगह पे हमने ब्रेक लगाई, ब्रेक को भी इन्होंने यूटिलाइज किया रीजनरेटिव ब्रेकिंग के ज़रिए। इन्होंने उसकी वो जो पावर जो हम लूज़ करते थे वहाँ पर बैटरी को चार्जिंग में यूटिलाइज कर दिया इन्होंने। उसके बाद जिस टाइम पे हम फॉर एग्जांपल सिग्नल पर रुक जाते थे तो सिग्नल पे ये था कि जाहिर बात है आईसी इंजन स्टार्ट रहता था, उससे हम जो है वो पावर जो है हमारी पावर लॉस होती थी। जाहिर बात है कि इंजन जो है स्टार्ट रहता था। अब यहाँ पर क्या होता था कि ये इन्वर्टर जो है इस सिस्टम में हाइब्रिड में जिस टाइम पे आप गाड़ी को रोकते हैं वहाँ पर इन्वर्टर जो है वो आईसीई को स्टॉप कर देता है, और उसके बाद जो है ये सिस्टम चला जाता है बैटरी पे। यानी जिस टाइम पे आप गाड़ी को मूव करेंगे, सिग्नल पे खड़े थे और उसके बाद सिग्नल जब बंद हुआ आप मूव करेंगे तो उस वक्त जो है ये इन्वर्टर बैटरी से जो है ना ड्राइव लेके और थ्रू मोटर इस गाड़ी को मूव करेगा। जिस टाइम पे आप इसको एक्सीलरेट करेंगे यानी स्पीड को बढ़ाएंगे
तो उस वक्त पे क्या होगा कि ये इन्वर्टर जो है ड्राइव लेना शुरू का ICE से, ये यहाँ से इंजन को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ये पावर जो होगी ट्रांसमिशन तक पहुंचा के और इसको फर्दर जो है मूव कराएंगे। जिस टाइम पे एक्सीलेटर दिया, अब जिस टाइम पे आप उससे भी हाई स्पीड में जाते हैं तो फिर जो है ये इन्वर्टर वहाँ पे कैलकुलेशन करके और देखता है, तो फिर ये दोनों को जो है वो यूटिलाइज करता है। यानी इस तरीके से हाइब्रिड सिस्टम में कि जिस टाइम पे आप अगर रुकते हैं वहाँ पे भी आपकी पावर जो है मिसाल के तौर पे उसको ज़ाया होने से बचा रहा है, और जहाँ पे आप जो है जिस टाइम पे ब्रेक लगाते हैं वहाँ पर भी आपकी पावर जो पावर इंजन की होती है उसको मतलब ये ज़ाया होने के लिए नहीं छोड़ता, उसको यूटिलाइज करता है। इससे ये होता है कि सिस्टम से एक तो पोल्यूशन कम होती है और दूसरा ये है कि पावर का लॉस जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये सीरीज हाइब्रिड के मतलब था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल हाइब्रिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।